देखिए, राहुल गांधी ने जो बात कही मैंने भी सुना है। कोई ऐसी बात नहीं कही है उसने जो कि देश के अहित में हो। जो असलियत है वो तो माफी मांगने की कोई कहाँ से? वो तो कुछ भी कहो, माफ़ी तो जब मांगे। अगर कोई उन्होंने मेरे को, मैं भी अगर महसूस करूं भाई उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है से देश की प्रतिष्ठा पे फर्क पड़ा है, तो मैं भी कहता शायद माफ़ी मांग लें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने। बीजेपी ये कह रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं वो और उसकी पार्टी से और उनको कोई संबंध नहीं रखना चाहिए लोगों वो तो ध्यान जो है लोगों का ध्यान पलटने के लिए कह रहे हैं। हैं भारत जोड़ो की पॉपुलरिटी हाँ, जो जिस प्रकार से यात्रा हुई और लोग इस सरकार से विमुख हैं, तो उसका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने की बात कह रहे हैं। मैंने ये हरियाणा सरकार का भी यही है, मुद्दा कुछ होगा, बात कुछ करने लग जाएंगे। कार्यकाल से उसको कंपेयर करो। मेरे कार्यकाल में कोई नहीं पकड़ा गया, ना HPSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए, ना सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में कोई हुआ। ऐसी लूट नौकरियों, ना पेपर लीक, 30 पेपर लीक हो चुके हैं, 30। और ये खुल के बात आ गई, मेरे कहने की बात नहीं, जो इनके समर्थक विधायक हैं उनने कहा, उसके लड़के का बयान है कि हमारे नौकरी लगाने के लिए हमारे को पैसे देने पड़े। तो इससे फालतू क्या हो सकता है? ये नौकरियां तो इन्होंने बेची भाई, परचून की दुकान पर परचून बिकता है, 10 लाख रुपए में कंडक्टर लगेगा, 5 लाख में तो सब सिपाहियों का। आप देख रहे हाई कोर्ट तक ने इनको जुर्माना लगाया है सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में। तो इससे फालतू क्या होगा? नहीं, पार्टी ने वायदा किया है, जो पार्टी में तय हो चुका है वही घोषणा की हमने। पार्टी तय कर चुकी है, 300 यूनिट फ्री बिजली देगी, पेंशन 6000 देगी, बुढ़ापा पेंशन, 100 गज की प्लॉट की जो हमारी स्कीम थी फिर लागू करेगी। जो बैकवर्ड क्लास के जो क्रीमी लेयर है, जो इन्होंने 8 लाख से 6 लाख घटा दिया, उसको हम 10 लाख करेंगे। वहीं राहुल गांधी का जो इस तरह विदेश में जो बयान दिया था उसको लेकर भाजपा ये कह रही है कि राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफी मांगी, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि देश में संविधान से नहीं चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने जो बात कही मैंने भी सुना है। कोई ऐसी बात नहीं कही है उसने जो कि देश के अहित में हो। जो असलियत है वो तो माफी मांगने की कोई कहाँ से? वो तो कुछ भी कहो, माफ़ी तो जब मांगे। अगर कोई उन्होंने मेरे को, मैं भी अगर महसूस करूं भाई उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है से देश की प्रतिष्ठा पे फर्क पड़ा है, तो मैं भी कहता शायद माफ़ी मांग लें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने। बीजेपी ये कह रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं वो और उसकी पार्टी से और उनको कोई संबंध नहीं रखना चाहिए लोगों वो तो ध्यान जो है लोगों का ध्यान पलटने के लिए कह रहे हैं। हैं भारत जोड़ो की पॉपुलरिटी हाँ, जो जिस प्रकार से यात्रा हुई और लोग इस सरकार से विमुख हैं, तो उसका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने की बात कह रहे हैं। मैंने ये हरियाणा सरकार का भी यही है, मुद्दा कुछ होगा, बात कुछ करने लग जाएंगे। कर्जे हैं वो भी माफ होंगे। बिल्कुल, हमारा जो रायपुर में जो हुआ है सेशन, और जो कृषि और इससे संबंधित जो थे गरीब आदमी मजदूर से, वो प्रस्ताव का चेयरमैन मैं था, मैंने प्रस्ताव रखा था। उसमें हमने कहा है कि किसान को कर्जा माफ़ी से लेके कर्जा मुक्त ले जाएंगे, ताकि किसान को इतनी क्षमता हो उसको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरा, हमने ये भी कहा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो कि केवल एक कंपनियों के मुनाफे में साबित हुई है, 34,000 करोड़ रुपया कंपनियों ने कमाया है। फसल बीमा योजना के लिए सरकारी वो होगी, जैसे LIC है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और उसके लिए रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि किसी कंपनी को नुकसान हो तो वहाँ से वो हो। और हमने कहा है MSP, जो मैं बता रहा हूँ मोटी मोटी बात, फिर तू सवाल पूछेगा, MSP को लीगल गारंटी देंगे हम, और MSP स्वामीनाथन फार्मूला प्लस 50% मुनाफे को तय करने का। सरकार का पहला काम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना।
पिछली बार सरकार आई थी 2005 में, पता है क्या परिस्थिति थी, आते ही हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त की थी। सर कल जेपी दलाल कृषि मंत्री रोहतक में थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में होता है, इस राज में जो किसानों को 5-5 रुपए के चेक मिलते थे, हमारे जो राज आया है उसमें 12,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया है। ये गलत कह रहे हैं, हमारे यहाँ ये वो कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, 10,000 हमारे यहाँ था, इनका 12,000 हुआ है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर 1.5 गुना कर दिया। अब 15,000 होना चाहिए था, ये बेईमाना कर रहे हैं। अपना शेयर हरियाणा गवर्नमेंट का शेयर नहीं दे रहे, और 15 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर है उससे शेयर के हिसाब से 15,000 रुपये प्रति एकड़ होना चाहिए था। ये किसान के साथ बड़ा भारी बेईमाना हो रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट 1.5 गुना बढ़ा दिया तो इनने क्यों नहीं बढ़ाया 1.5 गुना भाई? इनने अपना शेयर कैसे कम कर दिया? हरियाणा सरकार पहली सरकार है जिसने अपना शेयर कम किया हो, उनके उसके हिसाब से 15,000 होना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा कि हम मामा फूफी के हैं। मैं, सुशील गुप्ता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकट्ठे मिलते रहते हैं हफ्ते में, और राजनीतिक चर्चाएं। ऐसा है, ये ठीक कह रहा है, मामा फूफी के हैं, वो तो रिश्ता है। और सुशील गुप्ता कांग्रेस में था, वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में था। मैं तो वहीं अपनी जगह टिका हुआ हूँ, वो इधर उधर घूम रहे भाई। मैं तो वहीं हूँ जहाँ था। अच्छा, कुछ रास्ते खुले अभी कांग्रेस में कोई आना चाहे तो? कोई आएगा तो, कोई ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा आप। इसके लिए तू नाम बता कि उसने नाम बता, क्या पता बातें ऐसी चल रही हैं। नाम बता ना। मामा का फूफी का ना मामा फूफी तो है, फिर कोई रिश्ते बद लगा के नहीं मगर नहीं कांग्रेस में आते क्या? नहीं, उससे पूछ ले, पहले उससे पूछ कि भाई आप क्या कांग्रेस में जा रहे हो, फिर मेरे से सवाल पूछना है उसको लोगे कि नहीं लोगे। पहले मेरे से अभय सिंह चौटाला जो यात्रा कर रहे हैं वो बार बार आपके ऊपर टारगेट करके ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी केसों का दबाव बना करके और उनको बोलने नहीं दिया। मेरे को बोलने से कौन हो सकता है? वो सदा बीजेपी के दबाव में रजब विपक्ष के नेता थे वो। नहीं तो ये उनसे पूछो तो उन्होंने वोट कहाँ दी, राष्ट्रपति को कहाँ वोट दी, राज्यसभा में कहाँ वोट दी, पता लग जाएगा भविष्य में आईएनएलडी के कौन बीजेपी के दबाव में। अब जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 75 साल का होने को और ये आखिरी ना हो लिया, होने को नहीं हो, आपकी ये आखिरी लड़ाई है। और 100 साल तक लड़ता रहूँगा भाई। हैं तू भी तो कब तक करेगा पत्रकारिता, कितने साल तक करेगा पता? मैंने कहा आर पार की लड़ाई है, मैंने अपने लिए नहीं करी। ये तो आप वही तो बात है, समझे में मैंने आप कह, मैंने तो 75 साल का हो गया भाई, आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ़ है, मेरे दिल में टीस है कि जो हरियाणा जब 14 में छोड़ा हमने, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में 1 हो गया, आज महंगाई में सबसे आगे चला गया, आज कानून व्यवस्था में मतलब अपराध में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके लिए मैंने कहा था कि आखिरी समय में भी मैं अपने हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ता रहूँगा, लोगों के हित की लड़ाई लड़ूंगा। ये तुम उसी किसी तोड़ मरोड़ लो, तारी मर्जी है भाई। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है जी कि आपको आराम करना चाहिए, अब हुड्डा जी को अब वो तो ऑलरेडी कर ही रहा है, वो तो शाहबाद के लोगों ने करवा दिया उसको तो आराम। आपने कहा सर, आपने कहा कि कांग्रेस सरकार आती तो 6,000 रुपये बुजुर्गों की पेंशन की। हाँ, क्या कांग्रेस सरकार में किसानों के बिल भी जो कर्जे हैं वो भी माफ़ होंगे? बिल्कुल। हमारा जो रायपुर में जो हुआ है सेशन, और जो कृषि और इससे संबंधित जो थे गरीब आदमी मजदूर से, वो प्रस्ताव का चेयरमैन मैं था, मैंने प्रस्ताव रखा था। उसमें हमने कहा है कि किसान को कर्जा माफ़ी से लेके कर्जा मुक्त ले जाएंगे, ताकि किसान को इतनी क्षमता हो उसको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरा, हमने ये भी कहा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो कि केवल एक कंपनियों के मुनाफे में साबित हुई है, 34,000 करोड़ रुपया कंपनियों ने कमाया है। फसल बीमा योजना के लिए सरकारी वो होगी, जैसे LIC है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे,
और उसके लिए रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि किसी कंपनी को नुकसान हो तो वहाँ से वो हो। क्योंकि बीजेपी और हमने कहा है एमएसपी, जो मैं बता रहा हूँ मोटी मोटी बात, फिर तू सवाल पूछेगा, एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे हम, और एमएसपी स्वामीनाथन फार्मूला प्लस 50% मुनाफे को तय करने का। हरियाणा में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं और हाँ जी? कानूनी हरियाणा में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं और कानूनी व्यवस्था भी है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह चुका ये विफल है सरकार, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, कोई किसी की वही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता सरकार है ही नहीं हरियाणा में। तो आप लोगों की अगर सरकार आती है तो हमारा तो पहले कानून व्यवस्था, सरकार का पहला काम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। पिछली बार सरकार आई थी 2005 में, पता है क्या परिस्थिति थी, आते ही हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त की थी। सर कल जेपी दलाल कृषि मंत्री रोहतक में थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में हुड्डा राज में जो किसानों को 5-5 रुपए के चेक मिलते थे, हमारे जो राज आया है उसमें 12,000 प्रति एकड़ से मुआवजा दिया गया है। ये गलत कह रहे हैं, हमारे यहाँ ये वो कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, 10,000 हमारे यहाँ था, इनका 12,000 हुआ है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर 1.5 गुना कर दिया। अब 15,000 होना चाहिए था, ये बेईमाना कर रहे हैं। अपना शेयर हरियाणा गवर्नमेंट का शेयर नहीं दे रहे, और 15 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर है उससे शेयर के हिसाब से 15,000 रुपये प्रति एकड़ होना चाहिए था। ये किसान के साथ बड़ा भारी बेईमाना हो रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट 1.5 गुना बढ़ा दिया तो इनने क्यों नहीं बढ़ाया 1.5 गुना भाई? इनने अपना शेयर कैसे कम कर दिया? हरियाणा सरकार पहली सरकार है जिसने अपना शेयर कम किया हो, उनके उसके हिसाब से 15,000 होना चाहिए। और बोलो, कोई सवाल ना रह जाइए भाई। हैं? हाँ कर लो।